सबका फिर से स्वागत है गाइस हमारे चैनल पे। तो आज मैं गया वर्ल्ड लीग में और मेरे ही गिल्ड मेंबर एक मिला और इसके पास भी हार्ड सूट है। और पोकेमॉन में देखो एक तरीके से एक बहुत सेम टाइप के पोकेमॉन्स हैं, पर दो पोकेमॉन आपको उसके हार्ड सूट में दो अलग देखने को मिलेंगे। एक गेंगार है और एक है विनोसॉर। विनोसॉर इसीलिए ताकि स्वॉम्पफर्ड को ट्रैप किया जा सके, और गेंगार इसीलिए ताकि कोई भी दूसरा टैंक पोकेमॉन जो अटैक ना करता उसे ट्रैप किया जा सके। तो गेंगार हर किसी की टीम में कंपलसरी हो चुका है अगर आपको टैंक जैसे पोकेमॉन्स को आसानी से ख़त्म करना है। तो सबसे पहले वो मोबाइल लेके आता है, और मैं मोबाइल लेके जब आता है तो मैं स्टीलिंग को आगे कर देता हूँ। सबसे बेहतर डिफेंस ये मेरा स्टीलिंग्स का। तो मैं यहाँ पर सैंड टूम यूज़ करता हूँ, क्योंकि भाई मेरे को जाने नहीं देना इसको। ये अगर टर्नटोर चला गया या फिर इसके पास कोई दूसरा मूव हुआ, या फिर मेरे को लगा था कि देखो उसके पास एक गार्चॉम्प है, और क्योंकि मेरे सर्वर्स है तो मेरे को पता है इसके गार्चॉम्प के पास क्या एबिलिटी है। और अगर वो सैंडस्टॉर्म में आता है तो आराम से मेरे मूव्स डॉच कर लेगा, या फिर मेरे मूव्स जो है मिस होने लगेंगे। तो वो लेके आता है लुकारियो को। सबसे पहले तो मैं रॉक टूम यूज़ करता हूँ, सैंड टूम यूज़ करता हूँ, सॉरी, ताकि ये ट्रैप में आ जाए। उसका थोड़ा सा जो एचपी है वो कम हो, ठीक है। ऐसे तो किल कर नहीं सकता क्योंकि उसका 4 करोड़ एबिलिटी है, तो ये एक बेहतरीन जरिया है, ठीक है। और मैं ड्रैगन टेल यूज़ करता हूँ। भाई ये स्पेशल अटैक पोकेमॉन है, ऊपर से उसका फाइटिंग टाइम मूव है जो बहुत ही ताकतवर मूव होगा, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा डैमेज देगा मेरे स्टीलिंग्स को, क्योंकि इसका जो स्पेशल डिफेंस है बहुत ही ज़्यादा कम है। तो मैं फिर से ट्रैप करता हूँ उसको, लुकाइयो को। उसके बाद फिर से ड्रैगन टेल। एक्चुअली मेरा जो मेन मुद्दा था, मैं चाहता था इस गेंगार को ट्रैप कर लेना, क्योंकि एक बार अगर गेंगार ट्रैप में आ गया तो ये गेंगार आराम से मर जाएगा। एक जी मूव लगेगा, जी मूव, उसके बाद सैंड टूम, और एक बार खेल ख़त्म। पर बार बार वो जो बंदा है वो बार बार लुकारियो को लेके आ रहा था, क्योंकि ऑब्वियसली उसका सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन ही है लुकारियो। और देखो भाई, बिना स्पेशल अटैक बूस्ट किए फिर भी 8 के डैमेज दे दिए, तो आप समझ सकते हो मेरा जो स्पेशल अटैक है कितना नीचे है। तो फिर से इस बार वो विनोसॉर लेके आया, ठीक है, और मेरा जी मूव जो है वो वेस्ट हो गया। तो मैं यहाँ पर गेंगा लेके आता हूँ, ठीक है। मेरे को लगा कि ये इंस्फर्टेशन यूज़ करेगा तो आराम से मैं टॉन्ट यूज़ कर दूंगा, जिससे लीड सीड यूज़ नहीं कर पाएगा। पर इसने यहाँ पर सबसे शुरुआत में ही लीड सीड यूज़ कर लिया, तो ये बहुत ही अच्छा चीज़ था जो उसने यूज़ किया मेरे पर। अब देखो, अब मैं ट्रैप भी हो चुका हूँ, लीड सीड भी है, तो अब धीरे धीरे मरूंगा मैं। पर मैं यहाँ पर इसे नॉकअप डाल देता हूँ, फिर विलोविश, ताकि बंद हो जाए, क्योंकि रेस्ट जैसा कोई मूव है नहीं, तो धीरे धीरे मरेगा, तो अब ज़्यादा कोई प्रॉब्लम होगा नहीं। अब बस मैं रेस्ट यूज़ करके इंतज़ार करता हूँ कब मेरा जो इन्फर्टेशन का इफेक्ट जो बाइंड है वो ख़त्म होता है, ठीक है। तो चलो वो अब ख़त्म हो गया। अब मैं लेके आता हूँ यहाँ पर स्टीलिंग्स, ठीक है। सबसे पहले मैं स्नोलेक्स लेके आता हूँ, ठीक है। तो एक्चुअली मैं स्टीलिंग्स लाना चाहता था, पर गलती से मेरा जो हाथ है वो स्नोलेक्स पे चला गया, तो अब वापस लेके आते स्टीलिंग्स को। अब देखो, अब मैं स्टीलिंग्स क्यों लेके आया, मैं अब यहाँ चाहता था सैंड टूम से इसे पकड़ लूँ तो बहुत ज़्यादा डैमेज धीरे धीरे पड़ेगा, ठीक है। तो वो भी कुछ यही सोच रहा था, पर उसके पास सिंथेसिस जैसा मूव भी है, तो मैंने ड्रैगन टेल यूज़ कर लिया, ठीक है। अब मैं यहाँ पर पोकेमॉन बदलता हूँ, पर नहीं बदल सकता क्योंकि ये शैडो टैग है, तो मेरे को ड्रैगन टेल यहाँ पर और एक बार यूज़ करना पड़ा। और गया गेंगार, अब आ गया मोबाइल। तो अब मोबाइल को देखो, अब ज़्यादा कार्य कह सकते हैं हम लोग, ज़्यादा से ज़्यादा मैं लेके आता हूँ। अब फोर्ट्रेस को लेके आता हूँ, तो एक तो अब जाना पड़ेगा पोकेमॉन को। मेरे को लगा शायद जी मूव यूज़ करे या फिर कोई स्ट्रॉन्ग मूव यूज़ करे, पर उसने स्वॉर्ड डांस यूज़ किया, और क्योंकि स्लेथ रॉक बिछा हुआ था तो मेरा एबिलिटी भी जो फोर्ट्रेस का है वो कट गया, तो अब ज़्यादा कोई काम आया नहीं फोर्ट्रेस। तो फिर भी एक अच्छा पोकेमॉन है अगर आपको किसी का जी मूव वेस्ट करना है या फिर वैसे जाने देना है। तो स्टील टाइप था, इसीलिए तो मैंने टीम में रखा था, और कभी कभार बहुत ज़्यादा काम आता है स्पाइस टॉक्सीफाई या फिर स्लेथ रॉक्स। तो अभी वो यहाँ पर लेके आते हैं विनस, और मैं जी मूव यूज़ करता हूँ सलगैलियो का, ठीक है। नहीं, अभी तो मैं जी मूव यूज़ करता हूँ, ठीक है। तो पहले मैं सोचा कि यहाँ पर जी मूव वेस्ट नहीं करेंगे, किसी गेंगर के लिए बचा के रखेंगे, पर यूज़ करना पड़ा है भाई, ये लीड सीड प्रॉब्लम था। अब आता है गेंगार। तो सबसे पहले मैं रॉक टूम यूज़ करता हूँ भाई। ये इसीलिए यूज़ किया मैंने भाई, देखो ये अगर स्लो होगा तो आराम से मरेगा, और उसके बाद उसने कर्स किया, तो कर्स मैंने इसीलिए अपने गेंगार पर नहीं रखा। तो फ़ायदा है क्या, जब अपना आधा एचपी आप फ्री में किसी को गिफ्ट कर दोगे तो उससे ज़्यादा बेहतर आप नॉक को विलोविश करो, ज़्यादा बेहतर है। अब मैं लेके आता हूँ स्नोरलैक्स, और सबसे पहले मैं मड स्लैप यूज़ करता हूँ, ठीक है भाई। मैं जानता हूँ ये टिक नहीं पाएगा मेरा स्नोरलैक्स के सामने, स्पेशल डिफेंस मेरे पूरे टीम का डावाडोल है, तो मैं यहाँ पर सलगैलियो लेके आता हूँ, ठीक है। अब देखो, मैंने जो मड स्लैप यूज़ किया उसका फ़ायदा देख रहे हो, उसका जो मूव्स है वो मिस होने लगे हैं। हाँ, भले ही उसकी जो एक्यूरेसी है -1 ही हुआ है, पर उतना भी काफ़ी है, कभी कभार उतना भी बहुत ज़्यादा होता है।
तो अब मैं यहाँ पर ज़्यादा कुछ नहीं, मैंने यहाँ पर बल्क अप ट्राई किया, मैंने बल्क अप किया, फिर से सैंड टूम मैंने रॉक टूम यूज़ किया ताकि उसका स्पीड जो है थोड़ा सा कम हो जाए, और उसके बाद मैं आराम से उसे अर्थक्वेक वगैरह से मार सकूँ। उसके पास काउंटर भी है, मैं बता दूँ गाइस, ये नहीं कि उसने बस नाम का लुकारियो बना रखा है। तो पता नहीं ये आजकल का कैसा जो ट्रेंड है, पर मैं बता दूँ मैक्सिमम प्लेयर जो है अब लुकारियो को जो है टैंक बनाने में लगे हैं। पर कितने प्लेयर्स ऐसे भी हैं जिनके पास, जैसे टोको एलन जैसे, जिनके पास लुकारियो ऐसा है कि आराम से खेल खत्म कर देगा। पर सलगैलियो के अगेंस्ट तो भाई बहुत सारे पोकेमोन बहुत ज़्यादा कमज़ोर होते हैं। अनवेयर एबिलिटी जो सबसे बेहतरीन एबिलिटी अगर बताई जाए गेम में, वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग एबिलिटीज़, जो सामने वाले का अटैक कितना है, डिफेंस कितना है, स्पीड कितना है, हाँ स्पीड मैटर करेगा, ठीक है, पर अटैक डिफेंस कितना है इसको फ़र्क नहीं पड़ेगा आपको सलगैलियो को, अदर देन अगर आपके ओपोनेंट के पास मोल्ड ब्रेकर एबिलिटी हो, क्योंकि वो आराम से तोड़ देता है अनवेयर एबिलिटी को। तो देखा गाइस इसके पास काउंटर भी है। तब मैं यहाँ पर कुछ नहीं, मैं बस मौका ढूंढ रहा था कब मेरा जो एक ऐसा मौका मिल जाए कि मेरे को अर्थक्वेक यूज़ करने का मौका मिले। पर ऐसा नहीं कि मैं बार बार अर्थक्वेक यूज़ कर लूँ, क्योंकि काउंटर तो यूज़ करता रहेगा तो आराम से मेरे को 2 गुना डैमेज भी पड़ेगा, तो आराम से मैं ख़त्म भी हो जाऊँगा। तो यहाँ पर ये बैटल आज मैं एक्चुअली अपने पूरे ओरिजिनल टीम के साथ, मैंने एक दोस्त को बुलाया था कि मैंने उसको इन्वाइट किया था, भाई आ जाए एक वीडियो बना लेते हैं। वो हमारे चैनल को देखता है और वो इंडियन नहीं हो, वो दूसरे देश से बिलोंग करता है। तो उसने कहा कि हाँ ठीक है हम लोग ये बैटल करते हैं। तो हम लोगों ने एक दूसरे का टीम चूज़ किया, मैंने उसके टीम में बहुत सारे अमेजिंग पोकेमॉन चूज़ किए जो एक्चुअली में उसकी टीम, फिर उसने भी मेरे चूज़ किए। हाँ ये था हमारे यहाँ पर ये डिवाइड है, क्योंकि मेरे टीम में 3 मेगा हैं, ठीक है। तो उसने कहा कि वो भी अपनी टीम में 3 मेगा रखे ताकि बैटल एक तरह से फेयर हो, ठीक है। हाँ बस मेरे पास ये मोबाइल R7 है, उसके बाद एक दूसरा लेजेंडरी पोकेमॉन R7 है। मैं ट्रेनर का नाम अभी नहीं बताऊंगा क्योंकि बहुत ही जल्दी मैं वीडियो बैटल में करूँगा, उसके बाद आप सबको दिखाऊंगा। तो पर मेरे को आज वो मिला नहीं यार, बहुत ज़्यादा मैंने कोशिश की और मेरे को सबसे बेस्ट बैटल आज का यही मेरे को लगा, क्योंकि यहाँ पर मैं स्टील टीम के साथ उतरा था और वो अपने ओरिजिनल टीम के साथ। तो देखो अब मैं क्या कर सकता हूँ कि अब मेरे को ज़्यादा ऑप्शन बचा नहीं, क्योंकि भाई बार बार अगर मैं ऐसे रॉक टूम यूज़ करता जाऊँगा तो मेरा पीपी ख़त्म हो जाएगा। ऐसे भी बस 3 बचा है और उसके बाद तो मेरे को अटैक करना ही पड़ेगा, ठीक है। तब मैं यहाँ पर अब ज़्यादा कुछ करता नहीं, मैं मॉर्निंग सन यूज़ करता हूँ ताकि मेरा जो एचपी जो थोड़ा सा भी गया है वो रिकवर हो जाए, उसके बाद मैं अर्थक्वेक यूज़ कर पाऊँ, ठीक है। मैं अभी थोड़ा मैं बता दूं कि अगर मैं एकदम से बार बार अर्थक्वेक यूज़ करता जाऊं तो वो काउंटर्स ख़त्म कर देगा। तो मैंने सबसे पहले एक अर्थक्वेक यूज़ किया, फिर मैं देखा कि इतना ज़्यादा एचपी जाता है, मैंने फिर एक बार अर्थक्वेक जो है यूज़ कर लिया, ठीक है। बहुत ज़्यादा टाइम, अब मेरे पास अब कोई रास्ता बचता नहीं, जल्दी से अर्थक्वेक यूज़ कर लेते हैं, उसके बाद अपने किसी भी पोकेमोन को लेके आएंगे। और लकीली उसका जो लुकारियो है मर गया, बहुत ज़्यादा डैमेज हम लोगों ने दे दिया 8K जो है। अब देखो उसके मोबाइल का जी मूव आई बिलीव ख़त्म हो गया था, अब ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम है नहीं। अब मैं यहाँ पर मॉर्निंग सन यूज़ करता हूँ, थोड़ा सा हेल्थ हमारा रिकवर कर लेते हैं, उसके बाद अर्थक्वेक से खेल ख़त्म कर देंगे, ज़्यादा कोई प्रॉब्लम होगा नहीं। अब देखा जाए तो बैटल अच्छा था। मैंने रॉक टूम इसीलिए यूज़ किया कि भाई हो सकता है आयरन हेड मार मार के कोई मेरे को फ्लिंच करता जाए और आराम से सलगैलियो ख़त्म हो जाए। हालांकि डिफेंस 6 है पर बल्क अप का ग्लिच भी है, अगर आपको नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। कभी कभार आराम से एक ही शॉट में मार दिया जाता है पोकेमॉन आपका, अगर बल्क अप हो तो भी। तो रिस्क नहीं लेना चाहता था मैं, अर्थक्वेक यूज़ करना चाहता, पर जो ओपोनेंट था उसने हार मान लिया, उसने एस्केप कर लिया, खेल हो गया ख़त्म।